आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर नगरोटा से, जहां पर 3 नौजवान जो है वो दरियाई तवी में डूब गए थे, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। जम्मू के नगरोटा इलाके के अंदर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां 3 कम उम्र लड़के तवी दरिया में डूबे कल शाम तकरीबन 4:30-5 बजे के करीब, और अब उनकी तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। कम उम्र लड़के तवी में डूबे, जिनकी तलाश बड़े पैमाने पर अगरचे रात देर गई तक चलाया गया, लेकिन आज सुबह दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। इतलात के मुताबिक वाकया सैनिक स्कूल नगरोटा के करीब 2 का वसीरान के मकाम पर पेश आया है। लापता होने वाले लड़कों की शनाख्त सोनम दत्त, भावेश कोल और आदित्य पंडित के तौर पर हुई है, जो जगती माइग्रेंट कॉलोनी के रिहायशी थे और इनकी उम्र तकरीबन 15 से 16 साल बताई जा रही है इस दरमियान। और ज़राए के मुताबिक तीनों लड़के शाम तकरीबन 4:30-5 बजे अपने इलाके के करीब एक पार्क में खेल रहे थे कि अचानक लापता हो गए। अहल खाना ने तलाश के बाद पुलिस को इतला दी, जिसके बाद ही इब्तिदाई तहकीकात में मालूम हुआ कि लड़के मुबैना तौर पर दरिया की तरफ गए थे। वाकई की इतला मिलते ही पुलिस, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की टीमें मौके पर पहुंची और बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से दरियाई नदी के अंदर चलाया जा रहा है, और हुकाम ने आवाम से अपील की है कि वो दरिया के किनारों से दूर रहे, ख़ास तौर पर मौजूदा मौसमी हालात के पेश नज़र, क्योंकि पानी की सतह और बहाव में अचानक इजाफा ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये वाक़या इलाके में शदीद गम गुस्से और तशवीश की लहर दौड़ा गया है। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से NDRF SDRF की जानिब से सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि 3 नौजवान जो कल शाम तकरीबन 5 बजे के करीब वहाँ पर दरिया तवी में डूबे थे, जिनकी तलाश अब जारी है। अभी तक उनके हवाले से कोई अपडेट नहीं मिल रहा है कि वो लापता है, और इस सिलसिले में उनकी तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। इधर जम्मू कश्मीर असेंबली बजट इजलास के दूसरे मरहले का आज तीसरा दिन है, और असेंबली में आज तकरीबन 33 प्राइवेट मेंबर्स बिल ज़ेर बहस हैं, जिनमें खास तवज्जो ज़मीन से मुतल्लिक तजावीज़ पर मरकूज है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा तनवीर सादिक का बिल जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट्स एक्ट 1960 को उसके असल शक्ल में बहाल करने की कोशिश करता है, ताकि मौजूदा लीज होल्डर्स के हुकूक महफूज रहे, सरकारी ज़मीन अवाम के मफाद में इस्तेमाल हो। दूसरी जानिब PDP के रुकन असम्बली वहीद रहमान परा का बिल रियासती ज़मीन की मिल्कियत तवील अरसे से मुकीम अफराद के हवाले करने और सयाहत से मुतल्लिक़ा ज़मीनों की रेगुलराइजेशन पर मरकूज है, ताकि शफाफियत और इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके। कुल 72 प्राइवेट मेंबर्स बिल में से सिर्फ कुछ बिल ही इस इजलास के दौरान ज़ेर बहस आएंगे, जिनके लिए आज और 1 अप्रैल यानी कि कल मखसूस किया गया है। ज़मीन से मुतल्लिक बिल्स मुतवक्का तौर पर ज़्यादा तवज्जो हासिल करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जायदाद के हुकूक, सरकारी ज़मीन के इस्तेमाल और तवील अरसे से ज़ेरी इल्तिवा मसाइल से मुतल्लिक है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज असम्बली में अहम माली और ऑडिट रिपोर्ट्स पेश करेंगे। पब्लिक हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सर्विसेज का परफॉर्मेंस ऑडिट, जम्मू यूनिवर्सिटी के काम का परफॉर्मेंस ऑडिट, JNK जिलों के तहफ़्फ़ुज़ और इंतजाम का परफॉर्मेंस ऑडिट, इसके अलावा 2024-25 के माली साल के अहम माली दस्तावेज़ात भी पेश की जाएंगी, जिनमें शामिल है। बड़ा कुछ मैं आपको खुद भी पता सर, बरसातों में हम मौके पे भी गए थे, बार बार ये बातें उठी हैं। आज तक मैं त्रस्त हूं आपके यहाँ पर 3-3, 4-4 डॉक्टर एक साथ, एंड आई वांट कि वो ऑर्डर
इधर नगरोटा से रुकने असम्बली दिव्यानी राणा ने जगती महाजर कैंप की रिहायशियों के मसाइल असम्बली में उठाए हैं। उन्होंने बताया है कि कैंप के रिहायशी कई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बसें इलाके तक नहीं पहुंच रही हैं, सफाई सुथराई का काम नहीं हुआ है और मकानात की हालत इंतहाई ख़राब है, जिसकी फौरी मरम्मत ज़रूरी है। उन्होंने ये भी पूछा कि ऐलानशुदा फंड से मुतल्लिक काम कब शुरू होगा। ताहम नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि कश्मीरी पंडितों को हिजरत करनी पड़ी। उन्होंने मज़ीद कहा है कि हुकूमत वक्तन फ़वक्तन अहकाम जारी करती रहती है और उनके मसाइल हल करने की कोशिशें जारी हैं। जो है OTRT नगरोटा कैंप के माध्यम से हम पूछना चाहेंगे, ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब ने साझा किया इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, पर अगर हम आपको सच बताएं तो TRT से हमें हर दिन कॉल्स आती हैं जहां पर लोगों की गुंजाइश ये है कि ट्रांसपोर्टेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल की जाए। वहां पर आज भी जो ई बस है वो पहुंच नहीं रही है। सैनिटेशन जो कैंप के अंदर और कैंप के इमीडिएटली बाहर सराउंडिंग एरियाज में है, उसके इतने बुरे हाल हैं कि सच बताएं तो सराउंडिंग एरियाज में जो लोग रहते हैं वो अक्सर ये प्रश्न करते हैं कि कैंप के अंदर क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप स्वयं उनके घरों में जाएंगे, अपना घर सब साफ सुथरा रखना चाहते हैं, पर उनकी दीवारें जब उसमें दीमक लगी हुई है, जब उसमें सारे पानी की वजह से व्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं, पाइपों से पानी उनके घरों में आ रहा है, सिल्लन लग रही है, तो एक व्यक्ति जो अपने घर से वंचित एक बारी पहले भी हो चुका है, उसको अगर हम एक और बारी कहें कि अपनी घर की मरम्मत में आपकी सरकार मदद नहीं कर पा रही है तो हमें बहुत बुरा लगता है। हम उम्मीद करेंगे कि जो 84.9 करोड़ की बात की गई है आपके सवाल के जवाब में, मैं उम्मीद करूंगी कि इसमें टाइमलाइन सेट किया जाए। हालांकि कहा गया है 26-27 के कैपेक्स बजट में इसको कंसिडर किया जाएगा। मैं उम्मीद करूंगी कि ना सिर्फ एक कंसिडर हो, इसमें एक्शनेबल काम किया जाए और ना सिर्फ TRT नगरोटा कैंप में, पर हर उस कैंप में जिसका जिक्र किया गया है। और खास तौर पर एक कैंप ऐसा भी है जो तलवाड़ा माइग्रेंट्स है रियासी के, जिनका जिक्र यहाँ शायद नहीं हुआ है, पर मैं उम्मीद करूंगी उनकी भी फ्लाइट को एक नजर दी जाए सरकार के माध्यम से। और जितने भी हमारे भाई बंधु हैं और बहनें हैं जो इन कैंप्स में रहते हैं, उनको वो सुविधाएं दें जो सरकार का मैं कहूँ ऐतिहासिक तौर पर एक फर्ज बनता है। MLA साहिबा ने अपना कंसर्न शो किया है। सरकार में जैसे काफी सारे इसमें उनके जो माइग्रेंट्स हैं, कैंप्स हैं, सरकार ने हमेशा इनको ऑन प्रायोरिटी रखा है और हमेशा कोशिश की कि जो माइग्रेंट्स अपने घरों से उजड़े हैं, क्योंकि इतनी आसानी से कोई घरों से अपने उजड़ता नहीं है और घर कोई छोड़ता नहीं है, और इनकी बदकिस्मती है माइग्रेंट्स की, इनको अपने घर छोड़ने पड़े और इनको आके इन कैंपों में रहना पड़ा। और कैंप चाहे हम ये तो कैंप हैं, अगर हम अपना घर छोड़ के किसी होटल में जाएं तो वहां भी दिल नहीं लगता, चाहे बढ़िया से बढ़िया होटल भी हो। तो ये लेकिन है मन बढ़िया सा बोलना ना, हम सबके जवाब इब्राहिम बात कश्मीरी तो माइग्रेशन आप नॉन सीरियस हैं, हमेशा आप बात करते हैं लेकिन आपको करते हैं। मिनिस्टर साहब आपको उधर नहीं, मेरी तरफ से आप मेरी तरफ देखो, उधर नहीं, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। इसलिए बड़ा जेन्युइन है और सरकार ने हर वक्त पे 2021 में सरकार ने एक ऑर्डर निकाला था, उस समय भी सरकार ने जो डिपार्टमेंट थे हमारे, चाहे वो पीडब्ल्यू थी, चाहे जल शक्ति डिपार्टमेंट था, चाहे वो पावर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था, उनको स्पेसिफिकली सौंपी गई कि आपने इनका जो इनकी कंप्लेंट है उनको देखना है। रुकन असम्बली हसनैन मसूदी ने जम्मू यूनिवर्सिटी के निसाब से सर सैयद अहमद खान और अल्लामा इकबाल के मवाद हटाने के मसले को उजागर किया है। उन्होंने कहा है कि ये मामला ज़ेर बहस आना चाहिए क्योंकि दोनों शख्सियात ने मुल्क की तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया है और उनके मज़ामीन को निसाब से हटाना नाकाबिल कबूल है। सिर्फ से उनमें सर सैयद रिपोर्ट हुई, सर सैयद अहमद खान और अल्लामा इकबाल का नाम शामिल है। जहाँ जैसे कि आप जानते हैं सर सैयद अहमद खान का जो रुतबा है तहलीम के लिए उनका वर्षा है, जहाँ वो काबिल फख्र है और मुझे उम्मीद है कि जनाब ने भी उस यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम हासिल की होगी। तो बड़ा तकलीफ दे और ये बड़ा निंदनीय मामला है कि उनका उन पर चैप्टर में हज़फ किया। अब अल्लामा इकबाल की बात हुई, जनाब उन्हीं के सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसी पर जो भी तकलीफें होती है उस पर इब्दा होता है, वो रिपब्लिक डे हो, योम आज़ादी हो, तो हर इस ऐसे मौके पर जनाब वही सिक्योरिटी फोर्स हो या आप लोग हो, आप सिक्योरिटी हो, उसी का इस्तेमाल करें। तो ये जनाब बड़ी तकलीफ के बात है। मैं जानना चाहूँगा क्या करें वाक़या सही है तो अपना कंसर्न ये हम जाहिर है क्या ऐसी होना नहीं चाहिए था कि ऐसे मुक़्तदिर जो शख्सियत है सर सैयद अहमद खान जैसे
जिनका कंट्रीब्यूशन इतना अजीम है, और अल्लामा इकबाल जैसे, तो उनका नाम उन पर जो लिखे चैप्टर है वहाँ से दिया जाए, इसकी इतना होनी चाहिए, इसकी मजबूत होनी चाहिए, और ये हाउस अपना कंसर्न जाहिर करे और कन्वे करे यूनिवर्सिटी को। ये ज़्यादा रुकन असम्बली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से आरसी मुलाजमीन की मुस्तकिली के लिए असम्बली में एक निजी बिल पेश की जा रही है, जिसका मकसद मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे आरसी मुलाजमीन को मुस्तकिल करना है। उन्होंने कहा है कि अगरचे हुकूमत ने एक कमेटी भी बनाई है, ताहम अभी तक उनकी रिपोर्ट भी मंजर आम नहीं लाई गई। कैजुअल लेबर डेली वेजर्स के रेगुलराइजेशन का सवाल है, कई बार उठाया गया असम्बली में और बार बार एश्योरेंस मिला कि इस मसले को हल करने की तरफ कदम उठाए जाएंगे फौरी तौर पर। और आपको ये भी बताऊंगा, एक कमेटी भी चीफ सेक्रेटरी साहब की क़यादत में बनी है, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट भी हाउस के अंदर पेश नहीं हुई। और इसी वजह से मैंने वो बिल लाया है, प्राइवेट मेंबर्स बिल, इस सवाल को लेकर कि रेगुलराइजेशन का मसला कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स का वो इल्तिवा में पड़ा है। इससे उनके सफ़ों में बेचैनी पैदा हो रही है। बार बार यकीन दहानियों के बावजूद, बार बार मुतालबा करने के बावजूद भी अभी तक ये सवाल इल्तिवा में हैं। और बिल लाने का मकसद यही है कि सरकार की न सिर्फ तवज्जो मबजूल कराई जाए, बल्कि इस मसले का फ़ैसला लिया जाना चाहिए। वो मुस्तहिक हैं रेगुलराइजेशन के, उस सवाल को अब इल्तिवा में नहीं डाला जाना चाहिए। फौरी तौर पर उन्हें रेगुलराइज करने के बारे में कदम उठाए जाए। सर, सरकार से जब भी पूछा जाए, सरकार कहती है हम इसे डिनाई नहीं कर रहे हैं, फेज मैनर में किया जा रहा है, कदम उठाए जा नहीं, रहे हैं। ये सवाल इसीलिए मैंने बिल लाया है, वो आज बताएंगे क्या करना है। ये नहीं है कि हम इनकार नहीं कर रहे हैं, हमें तो कम से कम टाइम टेबल बताए ना। एक कमेटी बनी है चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में, अब 6 महीने का उर्सा हो गया है, अभी तक उस रिपोर्ट को क्या सरकार के पास पेश किया गया? अगर किया गया तो क्या उसमें रिकमेंडेशंस है वो हाउस को बताए जाए। इसीलिए मैंने प्राइवेट मेंबर्स बिल आज लाया है अपनी तरफ से। रुकन असम्बली ईदगाह मुबारक अहमद कुल की जानिब से असम्बली में मुतअद्दिद बिल पेश की जा रही हैं, जिनमें रोटन, मटन, चिकन मंशियात में मुलविस अफराद की सज़ा में इजाफा, बुजुर्ग वालिदीन की देखभाल, टेक्नोक्रेट्स को मुआवजा फराहम करना समेत दीगर अहम कई बिल पेश किए जा रहे हैं। ये जो बिल मैंने लाए हैं, दो चार बिल है मेरी है। एक तो है फूड अल्ट्रेशन के बारे में, जो अभी आएगी, उसमें हमने कहा कि जो ये रोटन मीट और रोटन चिकन, रोटन फिश वगैरह जो भी अल्ट्रेशन बढ़ रही है जम्मू कश्मीर में, बीमारियाँ बढ़ गई हैं, वो भी एक बिल मैंने दिया है, वो भी आ जाएगा। दूसरा मैंने दिया है इसमें ड्रग्स के हवाले से, ड्रग एडिक्शन के हवाले से मैंने एक बिल दी, वो भी डिस्कस होगा। उसमें भी मैंने कहा कि इसमें जो सज़ाएँ ज़्यादा होनी चाहिए, और उसमें मैंने वो बिल भी डिस्कशन में आ जाएगा। तीसरा मेरा बिल है कि जो राइट्स ऑफ सीनियर सिटीजन्स, कि आजकल जो माहौल बन रहा है कि हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको अपने बच्चे वालिदैन छोड़ रहे हैं रास्ते में, और वो उनको इतना केयर नहीं करते हैं। उस बारे में मैंने एक बिल लाया है कि ताकि उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो बच्चों को, कि जब ओल्ड एज में हो जाएंगे पेरेंट्स, उनका ख्याल रखा जाए। अगर इसमें ये भी प्रावधान रखा मैंने कि अगर उनको डेली खर्चे के लिए, मंथली खर्चे के लिए, वो अगर कोई मुलाजिम होगा, कोई कीजिएगा, उसकी सैलरी में कट जाएगा ताकि वो उसको अपना गुजारा हो सके। ऐसे भी कुछ इंस्टेंट्स हैं, या ओल्ड एज होम्स बने हैं वगैरह जो। और तीसरा बिल जो है वो आर्टिज़न के बारे में है, और जो बेरोज़गार नौजवानों के बारे में है कि उनको जो टेक्निकरेट्स हैं उनको ये स्टेपन मिलना चाहिए। जो पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या डॉक्टर जिन्होंने यूनिवर्सिटी में किया है, उनकी बड़ी मुश्किलात है, उनका जेब खर्चा भी नहीं होता है, वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे। अगर उनको मंथली 10,000 5,000 ऐसे कुछ प्रावधान किया जाए, ताकि वो उनको थोड़ा सा लगे कि हमारे जेब में भी खर्चा है, और इसी से वो बैद फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। और इधर बीजेपी एमएलए बलवंत सिंह मनकोटिया ऐवान में एक बिल पेश कर रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर में मंदिरों के तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी मकामात की मकबूज़ अराज़ी को वागुज़ार कराने का मुतालबा किया गया है। देखिए, मिलिटेंसी के दौर के बाद, खासकर 87 के बाद मिलिटेंसी का दौर जब आया, तो उस दौर में मैक्सिमम जो हिंदू परिवार है उनको मजबूरन जम्मू कश्मीर के बहुत से हिस्सों से निकलना पड़ा, और ख़ासकर पूरा कश्मीर खाली हो गया, जिसमें मंदिरों में पुजारियों का अभाव हुआ, मंदिरों में जाने वालों का अभाव हो गया। और उसकी आड़ में कश्मीर के अंदर कुछ लोगों ने मंदिरों की ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया, मंदिरों के ऊपर कब्जा कर लिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने
चीफ सेक्रेटरी लेवल की कमेटी बना के उस ज़मीन को रिट्रीव करने का डायरेक्शन दी, लेकिन उसमें जिस तरीके से सरकार को उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए था उसको नहीं किया, जिसको लेके आज हमने एक प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस किया है। हम चाहते हैं कि कानून बने और कानून के तहत जो है ये सभी प्रॉपर्टीज़ वापस मंदिरों के ट्रस्ट या उनकी कमेटीज़ को हैंड ओवर की जाए। आपको लगता है कि असेंबली के अंदर जब बिल आप पेश करेंगे तो तब अलग अलग पार्टीज के द्वारा, विधायकों के द्वारा सहयोग? सभी विधायकों को अपील करना चाहता हूँ, ये बहुत जेन्युइन इशू है और इस इशू पे मैं सभी विधायकों को अपील करना चाहता हूँ कि अपना सपोर्ट हमें दें। जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद निजी स्कूलों की जानिब से फीस में इजाफा करने के मामले पर नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने कहा है कि वज़ीर तालीम ने इसका नोटिस लिया है और बहुत जल्द ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी सारी नकेल कसी है सरकार ने और ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन मैडम स्कीना जी ने भी काफ़ी उसका नोटिस लिया हुआ है और आप लोग भी गाए बगाए जो आपकी वीडियोस आती हैं उस चीज़ को भी सरकार कंसिडर करती है, जो जायज़ आप लोगों के जो आप लोग इश्यूज़ रेज़ करते हैं अपने चैनल्स के जरिए, तो इसलिए इस पर सरकार गौर कर रही है और काफ़ी सारी नकेल हमने कसी और काफ़ी सारी चीज़ें रिफॉर्म्स आए हैं। अब हम कहें जैसे पहले बेलगाम था, प्राइवेट स्कूल बेलगाम थे, वो पोजीशन नहीं है, अब काफ़ी फ़र्क है, लेकिन हाँ अभी काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और इसमें देखने की ज़रूरत है और इसको एग्जामिन करने की ज़रूरत है और ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा इस चीज़ को देख रही हैं। थैंक यू। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती आज कानून साज असम्बली में स्पीकर की गैलरी में पहली मरतबा नजर आई। ये उनकी असम्बली में पहली आमद थी जब से भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में उनकी हुकूमत की हिमायत वापस ले ली थी। मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि असम्बली एक बड़ा इदारा है जिसकी कदर और इख्तियारात साल 2019 के बाद किसी न किसी तरीके से ख़त्म किए गए थे, ताहम अब दोबारा से इसकी इफादत को बहाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि PDP अरकान की जानिब से कई अहम बिल्स लाए जा रहे हैं जिनसे आवाम को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। असम्बली एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है हमारा, जिसकी कदर और जिसके इख्तियारात 2019 के बाद किसी न किसी तरीके से ख़त्म किए गए हैं और हमारी कोशिश रहेगी बहैसियत एक अपोजिशन पार्टी कि हम ईंट बाय ईंट, ब्रिक बाय ब्रिक इस इंस्टीट्यूशन को दोबारा रिबिल्ड करें, जिसमें जो PDP का रोल वो तो हम करेंगे ही करेंगे, मगर इसमें हुकूमत जो हुक्मरान जमात का बहुत बड़ा रोल बनता है कि जो इसकी इफादियत, जो इसकी डिसएम्पावरमेंट हुई इस असम्बली की, उसको दोबारा बहाल किया जाए। और इसके लिए PDP ने कई बिल्स लाए हैं इस असम्बली में ताकि लोगों का भरोसा हम दोबारा जीत सके और उनको लगे नहीं इस असम्बली में ताकत है। और उन बिल्स को पास करने के लिए आपको स्टेट की ज़रूरत नहीं है, आप बहैसियत यूनियन टेरिटरी भी उन बिल्स को पास करते हैं, जिसमें डेली वेजेस का बिल है, जिसमें जो हमने डिवीज़न को लेके, नए डिस्ट्रिक्ट को लेके, चिनाब वैली को लेके, पीर पंचाल को लेके डिवीज़न क्रिएट करने की बात की है, उसके रिगार्डिंग बिल है, जिसके लिए हमने यहाँ पर जो है और ये जो है लैंड राइट्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट बिल है, ताकि गरीबों को जो काफ़ी सालों से किसी ज़मीन के टुकड़े पे 5 मरला 10 मरला पे रह रहे हैं उनको इख्तियारात मिले। पर इसके साथ ही सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने लोगों को कुछ वादे किए थे अनएम्प्लॉयमेंट को लेके कि 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे के, रिजर्वेशन का रैशनलाइजेशन को लेके। तो मैं समझती हूँ अगर सरकार और अपोजिशन मिल के काम करे तो ज़रूर इस इंस्टीट्यूशन का जो डिसएम्पावरमेंट हो गई है, इस इंस्टीट्यूशन को दोबारा उसी ग्लोरी पे लाने में हम काम। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।